कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी में एक मंथली स्ट्रेटजी बताऊं। मेरा मकसद एजुकेशनल पर्पज है और चूंकि लाट साइज सब चेंज हो गए हैं, तो सबका डिमांड आ रहा था कि नए लाट साइज के हिसाब से स्ट्रेटजी को बताइए। तो दोस्तों, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी वीकली एक्सपायरी खत्म हो गया है, खाली निफ्टी में है। तो निफ्टी में मैं वीकली और मंथली दोनों की स्ट्रेटजी नए लाट साइज के हिसाब से मैं बनाऊंगा और दिखाऊंगा। मेरा पर्पज है एजुकेशनल। आप लोग इसको पहले सीखिए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद में आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आइए हम चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, क्या है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर में आ गया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो, अभी फरवरी की स्ट्रेटजी बनानी है। तो जनवरी महीने का 30th को एक्सपायरी था, तो 31st को हम बनाएंगे। और यहाँ पे टाइमिंग मैं ले रहा हूँ 10 का, आप 11 भी ले सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि वोलेटाइल ना हो। क्योंकि सुबह सुबह मार्केट ओपन होता है तो बहुत ऊपर नीचे करता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो 4 लेग अगर आपको बनाना है तो उसमें प्रीमियम का ऊपर नीचे होने से प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए। 10 बजे मैं बनाता हूँ मोस्टली, तो 10 बजे यहाँ पे रखा हूँ। करना क्या है, अभी मार्केट चल रहा है 49,200 पे। तो हम इसमें बैटमैन स्ट्रेटजी बनाएंगे। और कौन सा, इसमें बैटमैन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस को देखना, प्राइस को चेक करना कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमें लेना चाहिए। तो चूंकि अभी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से देखिए। नहीं तो स्ट्राइक प्राइस और भी, मैं अगर कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसे चेंज करके भी मैं आगे वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अभी जो चल रहा है 49,200, तो हम करेंगे आगे क्या, सिंपल। 49,200 से 2,000 पॉइंट ऊपर और 2,000 पॉइंट नीचे, मतलब कॉल और पुट की तरफ 2,000 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे पे हम सेल करेंगे, और उसका नेक्स्ट हम हेज बाई करेंगे। और हेज जो बाई करेंगे, सॉरी, पहला हम बाई करेंगे और उसके बाद में सेल करेंगे वो दो दो लाट से। तो आइए वो करके दिखाएंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। अब ये 49,200 है, इसका हम पुट की तरफ लेंगे तो 47,200 होगा, 2,000 पॉइंट। तो 47,200 इसको पहले बाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, और नेक्स्ट जो है सेल करेंगे। जो सेल करेंगे वो हम 2 लाट से करेंगे और बाई 1 लाट से करेंगे। उसी तरीके से हम 49,200 पे 2,000 पॉइंट ऊपर, मतलब 51,200, 51,200 इसको हम बाई करेंगे और नेक्स्ट हम सेल करेंगे। अब चूंकि लाट साइज चेंज हुआ है, इसलिए मैं फरवरी महीने का बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 लाट हमने 2,000 पॉइंट नीचे बाई किया है पुट की तरफ, 2 लाट सेल किया है। उसी तरीके से कॉल की तरफ 2,000 ऊपर 1 लाट बाई किया है, 2 लाट सेल किया है। तो इसकी जो पीओपी है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 67.768%, मतलब तकरीबन 70%, आप समझ लो 70%। मतलब 10 ट्रेड लोगे तो 3 ट्रेड ऐसा होगा कि जिसमें लॉस होने की संभावना होगी या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी 6 से 7 ट्रेड में आपको हो सकता है एडजस्टमेंट भी ना करना पड़े। अब ये फरवरी महीने में भी मार्केट ऊपर नीचे तो किया है, लेकिन चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक इवन अगर आप देखोगे
तो मार्केट जो चल रहा है 49,160 पे चल रहा है, मतलब एटीएम 49,200 मानेंगे, उससे 6% नीचे हमारा ब्रेक इवन है, और वही उसी हिसाब से 6% ऊपर हमारा ब्रेक इवन है। और स्ट्रेटजी जो बन के तैयार हुई वो कुछ इस प्रकार से, इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आप देखोगे तो 8.5% हमें मिलेगा। यहाँ पे 9.6 दिखा रहा है, वो एज पे आके होगा तो होगा, अगर उसके बीच में होगा कोई तो 8%, 8.6% के करीब प्रॉफिट होगा। तो आई थिंक 8% का प्रॉफिट इनफ प्रॉफिट होता है, कम नहीं होता है। तो आइए एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है इसमें। इसको हम कर देते हैं 10 लाख से। अब 10 लाख से अगर आप ट्रेड करोगे इसमें, तो आपका जो मार्जिन होगा वो करीब 27 लाख के करीब मार्जिन होगा। और ये मंथली स्ट्रेटजी है। 27 लाख, 28 लाख, मतलब 30 लाख आप मान के चलो, 30 लाख के करीब आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे होगा करीब 8%, अगर बोलते हैं तो 2.34 लाख के करीब होगा। कितना होता है, कैसे होता है, ये हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चलते हैं। अभी आप देखोगे तो एक दिन के अंदर ही 1.4%, माने 38,000 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डे बढ़ते हैं, 1.4%, 3.9% का प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख के करीब। तो आपने 30 लाख रुपए लगाया था और 1 लाख रुपए के करीब प्रॉफिट हो रहा है 3.9% का। अगर जो कंजर्वेटिव हैं वो यहाँ से निकल सकते हैं, बराबर है। लेकिन फिर भी चलो, अगर आपको निकलना नहीं है तो हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। एक एक दिन के आगे बढ़ेंगे, इसको नो लॉस भी बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है, आपको 3%, 4% का अगर प्रॉफिट होने लगे, 5% के करीब, तो उसे जीरो लॉस में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो 2.5% हो गया घट के। चूंकि ये मार्केट है, ऊपर नीचे करेगा तो प्रॉफिट लॉस भी आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी 2.9% के करीब प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 2.7% है। अभी यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो 5% के करीब आपका प्रॉफिट हो गया है। अब चाहो तो इसको अब नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। नो लॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, ये जो सेल लेग है, अभी 20 लाख ये सेल है, इसमें से, सॉरी, एग्जिट करेंगे। ये 20 लाख सेल है, इसमें से एग्जिट अगर हम कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ, तो इस तरफ अगर जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो हमारा 1.37 लाख का जो प्रॉफिट होगा ही होगा। और ऊपर अगर नीचे की तरफ मार्केट गया तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम जीरो लॉस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम जीरो लॉस में ना कन्वर्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो अभी यही है। अब एक एक दिन हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हमने ये दिखाया कि अगर आप जीरो लॉस पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 6.1% के करीब प्रॉफिट हो रहा है। 11 तारीख है और एक्सपायरी को 27 फरवरी है। आप चाहो तो 6% प्रॉफिट हो रहा है, निकल सकते हो। क्योंकि हम लोग महीने का 2%, 2.5% का प्रॉफिट हम सोचते हैं कि मिल जाए तो बहुत है। यहाँ पे आपको 6% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन चलिए, चूंकि मुझे आपको सिखाना है, बताना है, कोई एडजस्टमेंट आए तो वो भी सिखाना है। इसके लिए हम मंथ एंड तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस पे हम लोग क्लोज करते हैं इसको। अभी आपको 7.9%, 8% के करीब प्रॉफिट हो रहा है, 1.87 के करीब। आ गया है 17 फरवरी। क्योंकि एक्सपायरी इसका 27 को है, आज 26 है, कल एक्सपायरी होगी। तो और आज 26 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन डेटा इसमें 25 तक का ही रहेगा, क्योंकि आज का डेटा इसमें आया नहीं है। तो अभी देखते हैं कि 26 तक, 25 तक हम लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस इसमें हो रहा है। ये 25 आ गया। 25 का ईओडी मैं ले लेता हूँ। 25 के ईओडी में आप देखोगे तो 9.7% का प्रॉफिट हुआ है ये एक महीने में। हमने इसमें
जब स्ट्रेटजी बनाई थी 27 लाख में, तो मैंने बोला था 30 लाख के करीब लगेगा। तो 30 लाख के करीब हमारा मार्जिन लगा था। और चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो वो मार्जिन उसमें ऐड हो गया है। तो इस हिसाब से हमने 9% का इनकम फरवरी में जनरेट किया, अगर आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड किए होते तो इसी तरीके से हम आगे, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मैं अगर कोई वीडियो बनाऊं तो आपको इन टाइम मिल जाए। और उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, इसका एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।